नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। इस कड़ी में मैं बात करने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। बीते दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विरासत टैक्स मामले में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारतीय समाज की उस पारिवारिक संरचना पर सीधा प्रहार किया है जो संपत्तियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है और पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने की मजबूत कड़ी है। साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, फिर उसे जातियों में बांटा, उसके बाद धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए देश के संसाधनों का पहला हक मुस्लिमों का बताया। अब कांग्रेस कह रही है कि आगे वो सत्ता में आई तो कानून बनाकर लोगों के मरने के बाद उनकी संपत्ति सरकार के जरिए हड़प लेगी। सैम पित्रोदा के बयान ने इसकी पुष्टि की है। यह बेहद शर्मनाक है। अपनी बात रखते हुए सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो गई है कि वो देश के सनातन परंपरा और परिवार परंपरा पर सीधा चोट कर रही है। उनकी मंशा है कि देश के लोगों की जायदाद राजसात कर उसे उनके बीच बांट दे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं या घुसपैठिए हैं। इस देश और छत्तीसगढ़ की जनता को यह कतई स्वीकार नहीं होगा। आगे सीएम साय ने कड़े शब्दों में कहा कि देश के लोगों की संपत्ति विदेशी घुसपैठियों के लिए नहीं है, यहाँ के संसाधन भी रोहिंग्याओं के लिए नहीं है। यह संपत्ति संसाधन हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ों और गरीबों का है। इस पर कांग्रेस की बुरी नीयत को हम सहन नहीं करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कांग्रेस पर खूब हमला किया। शक्ति जिले के जेठा में आयोजित विजय संकल्प शंखनाद रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलतफहमी फैला रही है कि केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनी तो आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान से छेड़छाड़ करेगी। लेकिन संविधान से छेड़छाड़ करने वाली तो कांग्रेस है, जिसने संविधान में अब तक 80 बार संशोधन किया है। कांग्रेस अब भाजपा पर आरोप लगाकर जनता को भरमा रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल चुके हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग किसी का भी आरक्षण खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपनी हार निश्चित देखकर कांग्रेसी हमारे प्रधानमंत्री जी और बड़े बड़े नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देगी। श्री साय ने कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए जनता को अलग अलग मुद्दों पर भरमा रही है, तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है। लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करने आया हूं कि हताश और निराश हो चुकी कांग्रेसियों के इस बहकावे में बिल्कुल मत आइए। जब तक छत्तीसगढ़ में सीएम साय की सरकार है, महतारी वंदन योजना भी बंद नहीं होगी। यह बोल सीएम साय ने अपने संबोधन के दौरान कहा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को निरंतर इसका लाभ मिलता रहेगा। हर महीने के पहले सप्ताह में राशि दे दी जाएगी। सीएम साय ने इस बीच अपने कार्यकाल के 4 माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सभी के सामने रखी। बता दें कि इस बीच पीएम मोदी ने भी सीएम साय और प्रदेश में उनके द्वारा और बीजेपी सरकार द्वारा तेज रफ्तार के साथ हो रहे कार्य की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि साय की सरकार रॉकेट की तरह काम कर रही है, जो राज्य को विकसित बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। पीएम मोदी ने सीएम साय को अपना भाई और साथी कहकर संबोधित किया। इस बीच पीएम मोदी ने साय सरकार के बड़े कदमों जैसे धान के खरीद की कीमत, तेंदुपत्ता और महतारी वंदन समेत कई अन्य कार्यों की सराहना की और साथ ही बघेल सरकार और उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की निंदा की और उनके खिलाफ लिए जा रहे विष्णुदेव साय की सरकार के कड़े एक्शन की बात कही। उन्होंने प्रदेशवासियों से यह भी कहा कि नई सरकार बनने के पहले 100 दिन के अंदर ही राज्य को कई फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।